एक काम करो, 1-2 हज़ार रुपए की ना ईरानी करेंसी खरीद के रख लो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जैसे जंग खत्म होगी ना, तुम लखपति बन जाओगे। लखपति छोड़ो, करोड़पति बन जाओगे यार। इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ईरानी करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपए के बराबर आ जाएगी। आज 1 रुपए के तुम्हें तकरीबन 4700 के करीब जो ईरानी मिलते हैं। तो अंदाजा लगाओ, अगर 1 हज़ार भी लगाओगे कितना पैसा कमाओगे। ये वो बात है जो तुम्हें हर दूसरा बंदा बता रहा है। और लोग जो है ना पागलों की तरह ईरानी करेंसी जो है खरीद खरीद के रख रहे हैं। अब यहाँ पर तुम्हें सारे मामले को लेकर मैं रिलेटिव बताने वाला हूँ, तुम्हारी आंखें खोलने वाला हूँ। बट उससे पहले जो है ना मुझे फॉलो कर लो, और इसके अलावा वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ये जरूर बताना कि तुमने अभी तक जो है ईरानी करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी थी या स्टिल करने का इरादा रखते हो। अब यहाँ पर दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि जो भी तुम्हें इस टाइम ये बात बोल रहा है उसकी क्या लॉजिक है। तो वो ये सोच रहा है कि भाई ईरानी करेंसी जो है वो इस टाइम बिल्कुल बेकार है, कि उस पर अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं, पूरी दुनिया की पाबंदियां लगी हुई हैं। जब ये पाबंदियां खत्म हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है भाई, करेंसी जो इतनी डिवैल्यू हुई हुई है वो बढ़ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो जो अभी खरीदोगे उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाई ये सब इतना सिंपल नहीं है जितना तो बताया जा रहा है। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम ये है कि वॉर अगर ख़त्म भी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री की इकोनॉमी जो है स्ट्रांग हो जाती है। सैंक्शंस हटने में टाइम लगता है, उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि सब कुछ होने के बाद भी जो है ये गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है मजीद पैसा प्रिंट नहीं करेगी। और याद रखो दोस्तों कि उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है बेहतर नहीं होती हैं तो जो मौजूदा वैल्यू चल रही ना, इवन उससे भी ज़्यादा वैल्यू जो है नीचे जा सकती है। और इन सब की रियल एग्जांपल दोस्तों हमारे सामने ऑलरेडी मौजूद है। तुम यहाँ पे मिसाल ले सकते हो वेनेजुएला की, लिबनान की। ये दो वो कंट्रीज हैं जहां पर लोग वेट ही करते रहे कि भाई जब जंग खत्म होगी, सब अच्छा होगा तो करेंसी जो है वो ऊपर चली जाएगी। बट हमने देखा कि रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, और करेंसी जो है उल्टा और गिरती चली गई। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस टाइम जो भी हाइप बनी हुई है सारी पाकिस्तान में बनी हुई है। असली गेम दोस्तों पाकिस्तान में चल रही है। और ये कौन चला रहा है? ईरानी करेंसी के वो डीलर चला रहे हैं जो पहले जो है समझो कि रद्दी की तरह जो है ईरानी करेंसी जो है मुल्क में लेके आए हुए हैं, और अब जो है सो कैश आउट कर रहे हैं। वो करेंसी जो पहले खरीद कोई नहीं रहा था, आज लोग इस हाइप की वजह से जो है ब्लैक में खरीद रहे हैं। और वैसे भी इस टाइम जो ईरानी करेंसी की वैल्यू है ना, समझो 4700 है, अगर ऑफिशियली हम देखें तो उस वैल्यू में तुम्हें मिल भी नहीं रहा। तुम जैसे ही यहाँ पे एंट्री मारते हो, यानी कि इस ईरानी करेंसी को खरीदते हो, तुम ऑलरेडी लॉस में चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें मिलती सिर्फ तो 2500-3000 ईरानी करेंसी है। तो यहाँ पर खरीदने पर भी कट और बेचने का अलग फंडा। कल को खरीदेगा नहीं खरीदेगा कोई, अलग मसला। और वैसे भी यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखो, कल को जंग खत्म हो भी जाती है अगर, तो वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि वहां पे जो करेंसी अभी चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी। जिस तरीके से आप मिसाल अगर मैं छोटी सी आपको दूं, तो भाई कल को जो है ईरानी गवर्नमेंट चाहती है कि भाई करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज की जाए, तो जाहिर है वो सबको बोलेगी कि अपनी करेंसी जो है जमा कराएं। मिसाल के तौर पे अगर कल को वो बोलते हैं कि भाई आप जो है ना एक काम करो कि 5000 ईरानी जो है हमें दो, उसके बदले में आप 1 ईरानी ले लो। इस तरीके से क्या होगा कि उनकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट ये बताओ मुझे दोस्तों कि तुम्हें क्या फायदा होगा? तुमने तो पहले रद्दी खरीदी हुई। और सेकंड चीज कि अगर तुम्हें वो कन्वर्ट करना भी हो, तुम किस तरीके से बैंक में जाके जो है उसको जमा करवाओगे? जाहिर है ईरान की करेंसी है तो ईरानी बैंकों में जमा होगी ना। कल को अगर ये सब कुछ होता भी है, सब बेहतर रहता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से पहले थोड़ा सोच लो। और इन सब के अलावा दोस्तों वो ट्रस्ट जो इस टाइम पाकिस्तानी कौम कर रही है ईरान की करेंसी के ऊपर, उनकी आवाम खुद नहीं कर रही है। इस टाइम भी ईरानी जो लोग हैं ना, वो सब जानते बूझते भी अपनी करेंसी में डीलिंग नहीं करते हैं। वहां पर भी तुम्हें डॉलर चलता हुआ दिखता है, आम हालात के अंदर तुम्हें गोल्ड इस्तेमाल होता हुआ दिखता है, और या फिर लोग जो है क्रिप्टो में डील करते हैं। ईरानी करेंसी तुम्हें नॉर्मली जो है छोटे मोटे मामला तो इस्तेमाल होती हुई दिखेगी, बट जहां पर भी ट्रस्ट फैक्टर आएगा, बड़ी डीलिंग होगी, वहां पे वो खुद भी ईरानी करेंसी जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर तुम देखो इस टाइम तो ईरानी गवर्नमेंट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेट लगा के बैठी हुई है और वहां पे टोल टैक्स ले रही है। तुम्हें मालूम है कि वहां पर भी वो ईरानी करेंसी नहीं ले रहे, वो ईरानी करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो चाहे तो कर सकते हैं ना कि भाई जो भी वहां से गुजर रहा है उसको बोले कि तुम ईरानी करेंसी पहले लो और वो हमें दो। वो खुद भी ईरानी करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बल्कि वो टोल टैक्स जो ले रहे हैं वो क्रिप्टो में ले रहे हैं, या फिर कुछ हालात के अंदर वो गोल्ड में ले रहे हैं। तो यहां पर तुम अगर ट्रस्ट करते हो उस करेंसी के ऊपर, तो मेरे भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग है। चलो मान भी लिया मेरे भाई कि यहां पर जो है
कल को इन्वेस्टमेंट जो है तुम्हारी थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, तो फिर वही बात कि तुम उसको कन्वर्ट कैसे करोगे। मिसाल ले लो कि जो आज तुम्हें बेचते हुए ब्लैक में बेच रहे हैं, कल क्या तुमसे खरीदते हैं वो तुमसे कटौती नहीं करेंगे। तुम्हें 20 से 30% प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो प्रॉफिट जो है सिर्फ पेपर पर होगा, एक्चुअल में तुम तब भी जो है वहां पे नुकसान ही उठा रहे होगे। तो आसान अल्फाज है मेरे भाई, ईरानी करेंसी ने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी लखपति बना दिया है, करोड़पति बना दिया है। बट ये वो लोग हैं जो ईरानी करेंसी जो है ब्लैक में सेल कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडर कह लो आप लोग। और यहाँ पे वैसे भी दोस्तों, जब तक बेवकूफ़ जिंदा है तो धोखेबाज जो है ना वो भूखा नहीं मरता, ये पुरानी कहावत है। और ऐसे मामले के लिए मेरे हिसाब से फिट बैठ। अगर तुम चाहते हो तुम्हें आइंदा भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें और इन सबसे बढ़कर तुम्हें सॉलिड इन्वेस्टमेंट बताऊं कि जहां पर तुम्हें वाकई ही में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो है मिले, तो फौरी तौर पे मुझे फॉलो कर लो।